क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में पिछले 17 सालों में 13 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। 13 बार सरकार गिरना, नए चुनाव और फिर वही कहानी। पर ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे बड़े कारण छिपा है नेपाल के संविधान में। लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व के अच्छे इरादों से बना होने के बावजूद इसकी नींव में कुछ बड़ी कमजोरियां हैं। पहला, गठबंधन की मजबूरी। नेपाल में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमेशा बनती है खिचड़ी सरकार जो छोटी छोटी बातों पर टूट जाती है। भारत में भी गठबंधन सरकारें बनी है, लेकिन हमारे संविधान का ढांचा उन्हें ज्यादा स्थिरता देता है। दूसरा, सत्ता का खेल। जब सरकार कमजोर होती है तो नेता आसानी से पाला बदल लेते हैं। आज इस पार्टी के साथ, कल उस पार्टी के साथ, सिर्फ कुर्सी पाने के लिए। इससे देश के विकास पर नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी पर ध्यान रहता है। पर जब संविधान की शक्तियों को लेकर भ्रम पैदा करे तो क्या होगा? नेपाल के संविधान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों का बंटवारा बहुत साफ नहीं है। इससे दोनों के बीच हमेशा खींचतान चलती रहती है कि असली बॉस कौन है। इसकी तुलना में भारत का संविधान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जिससे टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है। हमारे चुनाव आयोग भी सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और सुनिश्चित करते हैं। और आखिर में कमजोरी, जवाबदेही। जब सरकारें इतनी तेजी से बदलती है तो कोई भी पार्टी देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं होती। उनका ध्यान शासन से ज्यादा अगली सरकार बनाने पर होता है। सोचिए, अगर भारत में ऐसी स्थिरता का सामना करना पड़ता तो हमारे लोकतंत्र इतना लंबे समय तक नहीं टिक पाता। एक मजबूत लोकतंत्र को सिर्फ नेता नहीं, एक मजबूत संविधान भी चाहिए जो सत्ता को संतुलित करे और स्थिरता सुनिश्चित करे। नेपाल की कहानी हमें दिखती है कि जब ये नींव कमजोर होती है तो क्या होता है, और भारत की यात्रा हमें याद दिलाती है कि एक मजबूत संवैधानिक ढांचा जो कि बाबा साहब अम्बेडकर देके गए थे, वो क्या मायने रखता है।